साथियों, भाइयों, बंधुओं से नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास। आप लोगों के बीच जो कुछ मैंने बात को बताने जा रहे हैं, इस बात को आप लोग समझने का अधिकार करें, जो कि घर के परिवार में सारी खुशियां मिले और घर के परिवार में कुशल मंगल का अनुमति सिद्धि प्राप्त हो, जो कि घर के परिवार में कोई प्रकार की परेशानी दिक्कत न होने पाए। प्रभु ईश्वर दाता ने यही बात को बोले थे। प्रभु ईश्वर दाता बोले थे कि झूठ बोलने वाले को सत्य और सत्य बोलने वाले को पाप है। तो मैंने कहा कि प्रभु, झूठ बोलने वाले को सत्य है और सत्य बोलने वाले को पाप है, प्रभु ये कैसा अन्याय है? कह नहीं बेटा, जब कोई इंसान पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं तो बिना उत्तर और प्रश्न का कोई जवाब सवाल नहीं रहता है। तो मैंने कहा कि हाँ प्रभु, कह इसके विषय का प्रशंसा बताने का अधिकार करें, जो कि लोगों को सारी खुशियां मिले। मैंने कहा ठीक है। प्रभु ने बोले कि झूठ बोलने वाले को सत्य है और सत्य बोलने वाले को पाप है। बाकी कैसे? पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत में जितने दुकानदार भाई हैं, होलसेल से 10 रुपए का सामान ले आया। कितने का ले आया? 10 रुपए। 10 रुपए का सामान ले आया और पूरे दुकान को सजा दिया। जब कस्टमर आए तो कस्टमर को क्या समझना चाहिए? भगवान समझना चाहिए। और उनको कैसे बोलना चाहिए? प्रभु बैठिए। प्रभु माने भगवान। अब ये 10 रुपए का सामान है, अब इसको मैंने 20 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। कितना झूठ बोले? दूना। अब ये 10 रुपए का सामान है और मैंने 20 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। कितना झूठ बोले? दूना। मैंने कहा कि भैया जी 20 रुपए का ले लो, तो आपने कहा कि नहीं भैया जी बहुत महंगा दे रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई 20 रुपए का ले लो। नहीं भैया जी बहुत महंगा दे रहे हो। चलो अच्छा 18 रुपया ले, 18 रुपया। क्या? नहीं भैया जी बहुत महंगा दे रहे हो। तो हमारे पॉकेट में 15 रुपया है, अगर देना हो तो दे दो। तो दुकानदार साहब क्या करते हैं? भगवान की कसम खाते हैं, रोजी रोटी की कसम खाते हैं, बाल बच्चों की कसम खाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। भैया 20 रुपये का ले लो। क्या? नहीं मेरे पॉकेट में सिर्फ 15 रुपया है। तो मैंने 15 रुपया का सामान मैंने बेच दिया। तो भगवान के घर से दुकानदारों के लिए माफ है। भगवान ईश्वर दाता ने बोले थे कि हे बेटा, जब से तुम झूठ नहीं बोलोगे, जब से तुम्हारे घर का पेट पर्दा चलने वाला नहीं है, तो भगवान के घर से दुकानदारों के लिए माफ है। और सत्य बोलने वाले को पाप कैसे? जैसे कोई इंसान कहीं जा रहा था, अब उसको जानकारी नहीं, वो बोला कि भैया जी फलाने का गौवा ये हो, तो कहीं का बताई, एक झूठ बोली कि गाँव नहीं हो। अरे भैया ये गाँव नहीं हो, गौवा हुए देखा था। जैसे ही झूठ बोले वैसे ही पाप समाज गया। जो मैंने बोले हैं कि झूठ बोलने वाले को सत्य है और सत्य बोलने वाले को पाप है। वो बोले कि भैया ये गौवा नहीं हो, तो आदमिया आपका बात मान के जाए लगा। जब वहाँ पूछे कि भैया फलाने का गौवा ये हो, तो कहे कि अरे ई गौवा नहीं हो, गौवा तू हो। कहन कहा बताए भैया, एक जने से पूछा तो कहन गौवा ई हो। तो आदमिया का कहे कि कौन सर्वा बता दिए? सर्वा का मतलब सर्व नाश। जैसे झूठ बोले रू पाप समाज गया। जय पैर बढ़ाए सू पाप समाज गया। जवन हमारे गुस्सा भरा वो पाप समाज गया। ये 4 व्रण जब खोपड़ी में सका जाता है तो खाली पाप कटने वाला नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि बाबा कोई भी कार्य हो, कोई भी काम हो, अपने दिल दिमाग से, अपनी आत्मा के प्रति अगर कोई इंसान कोई कार्य करता है तत् सुंदर है। तो सभी भक्तों से मैं यही कहना चाहते हैं कि बाबा अगर कोई इंसान अगर कोई पूछ रहा है, अगर आपके आत्मा कहा तो बताओगे तो क्या बताए दा, अगर आपके आत्मा नहीं कहा तो बताओगे, उससे सीधे कह दे भैया हमें मालूम नहीं बा। अब चाहे जौन हो, अगर बाबा जान के अनजान अगर होने का अधिकार करेंगे तो उससे बड़ा पाप कमाने वाला इंसान कोई नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस मानव जीवन काल में अगर लोग हमारे बीच जितने आने का अधिकार करते हैं, वही प्रभु ईश्वर दाता ने बोले थे कि बेटा
खटोगे तो रोटी पाओगे और नहीं खटोगे तो रोटी नहीं पाओगे। बिना मेहनत करे कुछ मिले? इंसान जब मेहनत करेगा तभी गृहस्थी आगे बढ़ेगा। इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए कि मैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जितने भाई बंधु लोग आने का अधिकार करे हैं तो बाबा आप लोग शिक्षा की ओर चलें। जब शिक्षा की ओर चलेंगे तो आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगा। इसीलिए कि अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार, अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें, जो कि उन्हें आगे आए हुए दिन पर पीढ़ी बदल जाए। जब पीढ़ी बदल जाएगा तो सारी खुशियाँ मिलेगा। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि हे भक्तगण, तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है, तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा, जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा तो नरक कुंड में जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा तो उस दिन की याद करो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है उस दिन की याद करो जब अपने माँ के कोख से 1.5 बीता जन्म पाए। जब माँ के कोख से 1.5 बीता जन्म पाए तब माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सोई होगी। सोई होगी कि नहीं सोई होगी? माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सोई होगी। किस लिए? कहीं हमारे लड़कियां के शीत न लग जाए, कहीं हमारे लड़कियों की चुलाई न लग जाए। और आज इतना बड़े बड़े हो गए तो माता क्या करता? अगर माता की आंख दिखाने का अधिकार करेंगे तो माता कौन श्राप देती है कि हे अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारा तो राकेट टूट जाए। अगर बाबूजी के देह दिखाने का अधिकार करेंगे तो बाबूजी क्या करेंगे? हे अगर हमें देह दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारा तो घोड़े हाथ टूट जाए। अब चाहे हमारे माता पिता हो या गैर की माता पिता हो, क्या माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता बताएगा? माता पिता अपने बेटे